सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, आरोग्य, सुख, संपदा, धन, वैभव सब कुछ लबालब ला के दे। आपके जीवन में खुशियां भर भर के, गाड़ा भर भर के, हमारे छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है गाड़ा भर, यानी एक बैलगाड़ी भर भर के, तो गाड़ा गाड़ा बधाइयां। मित्रों, एक ऐसी चीज है जो माता लक्ष्मी के साथ जिसने जन्म ली थी, तो शंख, हम शंख की बात कर रहे हैं। वो शंख जो है, जिसे माता लक्ष्मी का भाई कहा जाता है, माता लक्ष्मी के साथ जन्म लेने के कारण ये माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, बहुत पसंद है। और कोई भी भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हैं, इनका अभिषेक जो है वो शंख से होता है। और भगवान विष्णु ने अपने हाथ में इसे धारण कर रखा है, भगवान कृष्ण ने अपने साथ शंख धारण करके रखा है। तो इसी प्रकार जो शंख है बहुत ही चमत्कारी होता है। हमने इस पे पहले एक मुद्रा आपको बताए थे कि गलनी मुद्रा, जो आप शंख को दिखा के अगर बजाया जाए तो वो शंख की ध्वनि, अभी तक आप शंख बजाते हैं, आपको फायदा ना मिला हो, लेकिन आप नीचे जाएं, हमारी एक वीडियो है गलनी मुद्रा वाली, उसको वो मुद्रा दिखा के आप अगर शंख को बजाते हैं तो आप देखेंगे उस शंख से, ध्वनि से आपको बहुत फायदा होने लगा। अब हम चूंकि बजाने वाले शंख की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे शंख की बात कर रहे हैं जो लक्ष्मी की ऊर्जा जिसके अंदर ठूस ठूस के भरी है, जिस घर में रखा रहता है, साल भर के अंदर आप देखेंगे कि उनके यहाँ पे जरूर ऐसी स्थिति आएगी कि वो बोलेगा कि मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ और वो परिपूर्ण रहा, खुश रहा। लेकिन इसको करने के लिए सबसे अच्छे जो मुहूर्त होते हैं, लोग कहते हैं धनतेरस के दिन खरीदना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा जो अवसर है वो मकर संक्रांत है, या गुरुवार के दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र आए उस दिन इसे खरीदना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन अगर आप शंख खरीदते हैं तो हम बात कर रहे हैं शंख की। ये बजने वाला शंख है, देखें यहां से हम इसको बजा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको अपने हाथ में रखें तो जो इसका जो खुला वाला भाग है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है ना, उल्टे हाथ में है। लेकिन हम इस शंख की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दाहिना वार्तिक शंख की। अगर हमने दोनों शंखों को रखा तो देखिए इसका जो खुला वाला भाग है ये हमारे राइट हैंड साइड में, ये दोनों शंखों को अगर आप सामने रखते हैं तो जो खुला वाला भाग है ये राइट हैंड साइड हो, वो दाहिना वार्तिक शंख होता है। इसका विशेष ध्यान रखिए। ये इसलिए कि कई हमारे बार प्रश्न आ चुके हैं कि दाहिना वार्तिक शंख क्या है। ये है दाहिना वार्तिक शंख, इसको बजाया नहीं जाता, इसकी पूजा होती। संक्रांत के दिन हम क्या करें? संक्रांत के दिन इसको आप अभिजित जो नक्षत्र है 11:45 से 12:20 के बीच का जो समय है, उस समय आप इस शंख को खरीदें। इसको लाके दूध से इसका स्नान कराएं, दूध से इसे धोएं, फिर साफ पानी से धो के इसके अंदर पूरा चावल भर दें। चावल भर के इसके अंदर एक चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का, और या तो आपके पास एक ना हो तो एक कोई कॉमन सिक्का जो तुरंत प्रचलन में है, वो एक सिक्का रख दीजिए और इसकी पूरी पूजा अर्चना करिए। इसके सामने श्री सूक्त का पाठ करिए। हमारे चैनल पे श्री सूक्त का अगर आपको ना आता हो, वैदिक श्री सूक्त संपुट युक्त, पूरे संपुट के साथ है, अगर ना आता हो आपको तो आप उसका उच्चारण, वो वीडियो चालू करके आप इसका पूजा कर सकते हैं। लेकिन ये जब अनाज जो इसमें भरा हुआ है, पूजा करने के बाद आपको इस शंख को थोड़ा छोटा मिले, ये तो बड़ा है हमारे पास, छोटा मिले तो आप छोटा ले लीजिए, उसको पूरा भर लीजिए। इसके बाद एक स्फटिक की माला अगर आपके पास हो तो सर्वाधिक अच्छा, ना हो तो रुद्राक्ष की माला से ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र का आप कम से कम 5 माला करें। इसके बाद पूरी माला आपकी हो जाने के बाद इस पर थोड़ा सा इत्र लगा दे, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, केवल एक बिंदी लगाना है हल्की सी,
और इसके बाद में मित्रों उसी मंत्र से 11 आहुति शुद्ध घी, केवल घी डाल के, और कोई हवन सामग्री वगैरह नहीं डालना। अगर आपके पास में वो हो, क्या बोलते, हवन सामग्री हो, उसके बावजूद भी वो ना डाल के केवल शुद्ध घी से आम की लकड़ी रख लीजिए थोड़ी सी, या गाय का गोबर का कंडा जला लीजिए और उसको में कपूर रख के जला के और आप हवन कर सकते हैं। कई हमारे भाई हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका इसके पहले हमने एक बार बताया था, तो उन्होंने कहा था लिख के फेसबुक के ऊपर में उन्होंने दिया कि हमारे यहाँ पे आम की लकड़ी मिलना मुश्किल है। तो जो सूखा नारियल रहता है उसको आप 20 से 2 टुकड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा तोड़ के अंदर रख दीजिए नारियल में, और उसके अंदर कपूर रख के जलाएंगे तो नारियल जलने लगेगा। आप उस जलते हुए नारियल के ऊपर में 21 बार आहूत ओम श्रीम श्रीये नमः ऐसा बोल के आप उसकी ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा, ओम श्रीम श्रीये नमः स्वाहा ऐसा बोल के 21 आहुति कर दें, और कपूर जला के देवी माता की आरती करें। दिए से तो करें लेकिन कपूर जरूर जलाएं, और कपूर के साथ में 2 इलायची भी रख दें। ऐसा जला के देवी माता की, लक्ष्मी जी की आरती करके फिर ये जो शंख जो आपका इसमें भरा हुआ, चावल भरा हुआ है, इसको आप अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। और आप देखेंगे कोई इसके स्टैंड आता है शंख का, उसके ऊपर में रख के इसको अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें। मित्रों आप आश्चर्य करेंगे, धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। आपकी स्थिर संपत्ति जल्दी से जल्दी, आपकी स्थिर संपत्ति, आपका घर ना बना हो तो जल्दी से जल्दी घर बनने के योग बनने लग जाएंगे। स्थिर संपत्ति आपके पास बढ़ना चालू हो जाएगी। और यही शंख जब आप दीपावली आती है तो दीपावली के दिन इसी शंख में खीर बना के आप इसको भर दें। उस चावल को निकाल दें और इसके अंदर खीर बना लें। खीर, चावल और दूध मिला के खीर बना के रखें। खीर भर के उसके ऊपर गुलाब की 5-7 पंखुड़ियां रख के, केसर थोड़ा सा डाल के, चांदी का एक सिक्का उसमें रख के और देवी माता को भोग लगाएं। लक्ष्मी जी को इसमें भोग लगाएं। देखिए लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं और उस खीर को ग्रहण करके आपको सुख संपत्ति का आशीर्वाद दे के आपके घर से। ये धनतेरस के दिन करना है। धनतेरस के दिन का इसका उपाय है, लेकिन उसको खरीदने का जो विशेष टाइम है वो ये संक्रांत है, और या तो फिर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो उस दिन आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने की ये 2 तिथियां हैं। बहुत से हमारे ज्योतिष भाई लोग बताते हैं कि वो खरीदना चाहिए और दहिनावर्तिक शंख खरीद के रखना चाहिए, लेकिन चूंकि इसके पहले इसका कोई ठीक मुहूर्त नहीं था और चैनल चूंकि अभी हमारा नया नया है, तो इसलिए हमने जब उसका सही समय आएगा तब आपको बताएंगे। इसका जांचने का सब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें छोटे शंख आते हैं, इतने छोटे छोटे से आते हैं, लेकिन वो थोड़े से ब्राउनिश टाइप या थोड़े से ब्राउन कलर के होते हैं। इस पर काली काली या ब्राउन कलर की पट्टियां होती है, या थोड़े मटमैले रंग के होते हैं। मित्रों वो शंख दाहिनावर्तिक शंख नहीं, वो अमेरिकन शंख है। वो दाहिनावर्तिक शंख इतना कीमती क्यों है, ये मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि हमारे जो समुद्री तट हैं उनमें जो यही शंख मिलता है, उल्टे हाथ तरफ खुलने वाला। और इस शंख में जो एकाध शंख, हजारों शंखों लाखों शंखों में एक शंख जो उल्ट राइट हैंड साइड खुलता है वह वाला मिलता है, तो उसकी महत्ता है। जैसे किसी काले माँ बाप के यहाँ पे एकदम गोरी संतान का जन्म हो जाए तो उसकी महत्ता है, या गोरे माँ बाप के यहाँ पे काली संतान जन्म ले ले तो कुछ डिफरेंट हो गया, ऐसा है। तो वैसे ही ये है कि हमारे 10-12 लाख 1.5 लाख शंखों में जब एक शंख ये मिलता है, आता है, तब इसकी विशेष महत्ता होती है। ये शंख हमें हमारे गुरु जी से प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमें गिफ्ट रूप में ये मुझे शंख दिया था। ये शंख इसलिए मैंने आपको दर्शन के लिए आज अपने YouTube चैनल पे आपको दिखाया है। मित्रों ये बहुत ज़्यादा, इसे बजाया नहीं जा सकता, केवल इसकी पूजा की जाती है। जब आप आपकी तिजोरी में रखें तो रखने के बाद इस पे इत्र ना लगाएं, वो चावल भरा हुआ रखे रहने दें। धनतेरस के दिन आप इसके अंदर के चावल को खाली करके और इसमें खीर भर के, खीर का भोग लगा के देवी को, इसमें चांदी का एक सिक्का रख के खीर का भोग लगा के 5-7 पंखुड़ी इसमें गुलाब के रखे, इत्र नहीं लगाना है।
गुलाब के रख के और देवी माता को आप भोग लगाइए। देखिए देवी माता आपको कितने अच्छा सुख संपत्ति धन वैभव का आशीर्वाद देती है। तो इसी के साथ मित्रों आप ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे, खुश होंगे। और राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर